शब बारात का त्योहार इस्लाम के अहम त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग रात में जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं। इस बार शब बारात आज 13 फरवरी को पड़ी है। शब बारात इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना में आता है, जिसकी रात शब बारात कहलाती है, जिसका मतलब होता है कि जहन्नम से आजाद करना। इस दिन लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। घरों में पकवान बनते हैं और पूरी रात अल्लाह की इबादत की जाती है। शब बारात पर लोग रात में मस्जिदों में जाकर अल्लाह की इबादत करने के साथ ही अपने पूर्वजों की मगफिरत की दुआ भी करते हैं। शब बारात सूरज के ढलने के साथ ही शुरू हो जाती है, जो फजीर की नमाज के साथ चलती है। इस रात में लोग रात भर इबादत कर सुबह होते ही कब्रिस्तानों में जाकर फातिहा पढ़ने के साथ अपने पूर्वजों की मगफिरत की दुआ करते हैं। इस रात का मुस्लिम धर्म के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तमाम मुस्लिम मस्जिदों और अपने घरों में शब बारात पर जागकर इबादत करते हैं। यह सिलसिला शुक्रवार अले सुबह तक जारी रहेगा। शब बारात पर रोजा भी रखा जाता है। हालांकि ये नफली रोजा है, इसे रखने से सवाब मिलता है, लेकिन न रखने पर कोई गुनाह भी नहीं पड़ता। शब बारात का मतलब है गुनाहों को आजाद करना। हदीसों में जिक्र है कि इस रात बंदा अल्लाह से जो भी दुआ मांगता है वह कबूल होती है। लोग खुदा से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, लेकिन मगफिरत तब तक नहीं मिलती जब तक दिल से तौबा न की जाए। कहा जाता है कि इस रात अल्लाह इंसान के पिछले कर्म को ध्यान में रखकर उसके आने वाले सालों की किस्मत लिखता है। कौन कब पैदा होगा, कौन कब मरेगा, इसका हिसाब भी इस दिन ही लिखा जाता है। इबादत और रहमतों की रात शब बारात आज गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला रात है, जिसे शब बारात कहा जाता है। शब बारात शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख को बड़ी फजीलत और अहमियत के हामिल है। अहादीस और रिवायात की रोशनी में इसकी फजीलतें बयान की गई है। गरचे 17 सहाबा से जो रिवायात है उसमें आम तौर से मुहद्दिसीन और उलमा इकराम का कलाम है कि ज़ईफ़ रिवायात हैं। ताहम हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हज़रत अम्मा आयशा से नकल करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात की रात में ही अम्मा आयशा के यहाँ बारी में रात में तशरीफ़ फरमा थे और ख्वाबगाह से उठकर जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा भी जब उनको लगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है तो साथ पीछे पीछे तशरीफ़ ले गईं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाकर एक ही अमल किया। जन्नतुल बकी में मदफून तमाम मैयतों के लिए आपने दुआए मग़फ़िरत किया और वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। अम्मा आयशा की सांस थोड़ी तेज़ चल रही थी तो आका ने पूछा तो बताया कि अल्लाह के हबीब, मुझे ऐसा लगा तो मैं भी पीछे पीछे चली गई और आपकी दुआओं में आमीन करती रही और मुझे लगा कि आप वापस होने की तैयारी में हैं तो मैं पीछे लौट के दौड़ के आई हूँ। इस रिवायत से एक बात तो ये मालूम होता है कि यह रात मग़फ़िरत की रात है और इसाले सवाब की रात है। अपने मैयतों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए और ये इनफरादी अमल है, इज्तिमाई अमल कुरान हदीस की रोशनी में नहीं है। लोग अपने घरों में मर्द हो या ख़वातीन हो इनफरादी रात को और रातों के मुकाबले में नेकियों में इजाफा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की तिलावत में, नवाफिल के नमाज की अदायगी में, ज़िक्र व अज़कार में और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को क्या है दुआ में लगाना चाहिए। ये दूसरा अमल है। तीसरा अमल आम तौर से गरचे 15 तारीख को रोज़े को मुस्तहब करार दिया गया है, कोई फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। लिहाजा जो लोग रोज़ा रखते हैं 15वीं तारीख को, जो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 3 दिन अय्याम 20, 13वीं, 14वीं, 15वीं को रोज़ा रखते थे, उसी मामूल के मुताबिक आपने शब बारात को भी 15वीं को रोज़ा रखा है। ताहम उलमा ने इसको मुस्तहब लिखा है और जो लोग रोज़ा रखते हैं बेहतर है, जो नहीं रखते हैं उस पर कोई नकीद नहीं किया जा सकता है। शब बारात में ख़ास तौर से मगरिब के वक्त से लेकर के तुलुए फजर तक अल्लाह पाक खुसूसी तौर पर जलवा अफरोज़ होते हैं समाए दुनिया पर और ये ऐलान कराया जाता है कि है कोई अपने परेशानियों से नजात चाहने वाला, है कोई बीमारियों से मुक्ति चाहने वाला, है कोई रिज़्क़ की तंगियों में गिरफ्तार जो वसाअत चाहता है कोई अल्लाह की मग़फ़िरत और दरियाए रहमत से फैज़याब होना। तो
اسپیشل کوٹے کے طور پر گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرایا جاتا ہے. اللہ پاک خود بعد نماز مغرب سے طلوع فجر تک سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. احادیث میں روایات میں یہ ساری چیزیں موجود ہے. خود ترمذی شریف کی روایت موجود ہے جو اماں عائشہ کے واقعے کو ہم نے عمل کیا ہے. شب برات میں مسلمانوں کا ایک ہی پیغام یہ ہے کہ بھائی رات کو اللہ کی عبادت کریں، لیکن انفرادی طور پر. مسجدوں میں ہو ہلہ کرنا، بھیڑ لگانا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عام طور سے رات کو کچھ دیر لوگوں میں تشویق بڑھانے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے بیانات وغیرہ کرتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے میرے اعتبار سے، چونکہ ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو اعمال ہمارے کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں کمزور مسلمانوں کو بھی نیکیوں کی طرف ابھارنا چاہیے، لانا چاہیے، تاکہ ایک اچھا معاشرے کی تشکیل ہو سکے. اور مسلم اپنے کردار میں اپنے سماج کے لیے، اپنے مذہب کے پرتی اور اس ملک ہندوستان میں برادران وطن کے لیے بھی بہتر سوچ میں اور اضافہ کرنے کے لیے، اور برادران وطن کو بھی ایک پیغام دینے کے لیے کہ مساجد صرف خالصتاً اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کی جگہ ہے. اور مسجدیں اس کائنات کا سب سے پاک پوتر استھل شمار ہوتا ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، جب سے یہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور پوری روئے زمین کا سینٹر پلانٹ ہمارا کعبۃ اللہ شریف ہے. لہٰذا مساجد کا ادب احترام کا خیال رکھتے ہوئے، پاس لحاظ کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو کرنا چاہیے، اور گھر میں ہی کرنا چاہیے، مرد ہو یا خواتین ہو. اور کسی طرح کا رات میں ہنگامہ شور شرابہ کرنا اسلامی نظریے اور تھیوری کے خلاف ہے. جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو اپنے کیا ہے کرتویوں پر کیا ہے ان کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور میں آل انڈیا مسلم مجلس علماء کی طرف سے بھی تمام مسلمانوں کی اس بات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، اور یہ مبارک رات ہمیں نصیب ہونے والا ہے چند گھڑیوں کے بعد انشاءاللہ. ابھی اب غروب آفتاب ہوگا، اور آج کی رات پورا کیا ہے مسلمان اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے، نیکیوں میں کیا ہے اپنے آپ میں اضافہ کرنے کے لیے لوگ بالکل مصروف ہو جائیں گے. ہماری نیک دعائیں، نیک خواہشات مسلمانوں کے لیے بھی ہے، برادران وطن کے لیے بھی ہے اس موقع پر، اور اس ملک کی سالمیت و بقا کے لیے بھی ہماری دعا ہے. آل انڈیا مسلم مجلس علماء راشٹریہ ادھیکش مفتی عبداللہ اظہر قاسمی. والسلام علیکم.